सत साहेब। रामपाल जी को जितना शिष्य है, कभी विचार किए हैं, गौर किए हैं कि रामपाल जी क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? शब्द के जाल बुंदा हुआ है रामपाल जी। रामपाल जी ही ब्रह्मा पंथ है, हंस मुनि दूत। जैसे कबीर साहब जी बोले हुए हैं कबीर सागर में कि वो वंश के घर आएगा, सेवा करेगा और वो खुद अपना मत चलाएगा। तो रामपाल जी गरीबदास जी को पंथ में गए हैं, जैसे स्वामी रामानंद जी गरीबदास जी से निकले हुए पंथ में से था, पर उन लोगों को पूरा मालूम नहीं था भक्ति विधि, सिर्फ गरीबदास जी को मालूम था। कबीर साहब जी को भक्ति करते थे और बाद बाकी जो है सब काल का भक्ति कर रहा था। द्वादश का मतलब होता है 2, 12। तो उसी तरह से पहला वाला जो कबीर साहब जी को भक्ति किया वो गरीबदास जी था, वो मोक्ष पाए हैं। और दूसरा जो उनसे निकला है और उनको काल के सिर्फ भक्ति मिला है, काल का भक्ति किया है। उसी में ये रामपाल जी भी गए, स्वामी रामानंद जी के चेला बने हैं। ये भी ब्रह्मा ही पंथ है, जैसे बांस से बांसे निकलता है। तेरहमा नहीं है, तेरहमा का मतलब होता है अलग से। जैसे गरीबदास जी ब्रह्मा था, तो ब्रह्मा था तो गरीबदास जी किसी को चेला था? संसारिक नहीं था, सिर्फ कबीर साहब जी को था। सब कबीर साहब जी परमात्मा है, उनको ही चेला था। सिर्फ स्वयं कबीर साहब जी आकर उनको नाम दिए थे, उनको भक्ति विधि बताए थे। पर तेरहमा भी उसी तरह से स्वयं से होगा, खुद से कबीर साहब जी उसको बताएंगे और उनमें प्रकट होगा, तेरहमा में प्रकट होगा। ब्रह्मा में बोला गया है वो है उजियारा। उजियारा का मतलब होता है मेरा नाम को प्रकट करेगा, प्रचार करेगा, पर वो काल के फंद में ही रहेगा। हंस मुनि दूत। हंस मुनि का मतलब क्या होता है? हंस भी कहाएगा और मुनि के जैसा भी काम करेगा, दोनों। तो रामपाल जी यज्ञ भी कराता है, बोलता है कबीर साहब जी का मैं भक्ति कराता हूँ। कबीर साहब जी को भक्ति करने वाला हंस कहता है। और मुनियों वाला कारोबार क्या है? यज्ञ, हवन, दान, धर्म, ये सब मुनि वाला कारोबार है। तो दोनों कारोबार कर रहा है। कबीर साहब जी को नाम लेता है कि मैं कबीर साहब जी को भक्ति कराता हूँ, पर भक्ति कराता है काल का, मुनि वाला। समझ गए आप लोग? कम से कम विवेक लगे, ज्ञान समझिए, नहीं तो मौत के मुंह में तो जा ही रहे हैं आप लोग भी, और रामपाल जी भी जाएंगे एक दिन। कबीर साहब जी क्या कहे हैं? जय विधि पावे सार शब्द, ते विधि काल नवावे माथानी। सार शब्द जो पा लेता है उसको सामने काल माथा निभाता है, शीश झुका देता है, उसको मार नहीं सकता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग रामपाल जी से पूछिए, रामपाल जी के शिष्य, कि रामपाल जी जिसको नाम दिया है वो सबको मारा है काल की नहीं? मर के जा रहा है कि नहीं? वो काल का भक्ति करा रहा है। काल उस नाम से नहीं डरता है, उस भक्ति विधि से नहीं डरता है, एक सिवाय सार शब्द के छोड़ के। समझ गए आप लोग? रामपाल जी काल का ही दूत है, हंस मुनि। जो मूर्ख बोलता है ना कि रामपाल जी उसका शिष्य नहीं है, उसको आश्रम में जाके सेवा नहीं किया है, मूर्ख। कम से कम वीडियो देख लो, कहीं सुनी पे मत रहो। रामपाल जी स्वामी रामानंद जी को सेवा भी किया है। सेवा का अर्थ क्या होता है? भक्ति। उनको दीक्षा लिया है कि नहीं रामानंद जी से? उसका चेला है कि नहीं है स्वामी रामानंद जी का? स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लिया है कि नहीं लिया है? रामपाल जी लिया है। तो सेवा का अर्थ वही होता है, गुरु बन गया स्वामी रामानंद जी रामपाल जी का। मूर्ख, कम से कम समझ लो, भक्त वीडियो में देखो स्वामी रामानंद जी को सेवा किया है कि नहीं किया है रामपाल जी जा जाके। रहने से नहीं होता है, जाके सेवा भी करता है। समझ में आया?
रहने का मतलब भी दो प्रकार का होता है, एक वहीं पे रहना, एक होता है कि चेला बन गया तो वहीं के हो गया, वो उसी का शिष्य हो गया, वहीं का। स्वामी राम देवानंद जी का शिष्य है। मूर्ख, समझ, कम से कम विवेक लगा। ज्ञान ध्यान समझ आता नहीं है, दूसरे को आता है समझाने। रामपाल जी फंदा है, हंसमुनि, बड़े बड़े तमाशा करेगा अभी। एक पे एक देखो आप लोग नजर उठा के कि कैसा कैसा तमाशा कर रहा है। ज्ञानी बनते हो, एक पैसा ज्ञान नहीं है और ज्ञानी बनते हो। अपने आप को कबीर कहाया है। कबीर सागर में कबीर साहब जी क्या कहें? हंसमुनि आएगा खुद के अपने आप को कबीर साबित करेगा, तेरहवां पंथ साबित कर रहा है। उसमें क्या बोला हुआ है कि ब्रह्मा पंथ हो उजियारा, तेरहवां पंथ मिटे सकल अंधियारा। क्या रामपाल जी सकल अंधियारा मिटा दिया है? अभी तो अंधियारा ही अंधियारा चल रहा है। मूर्ख, कम से कम समझ जाओ, कम से कम अपने कल्याण के लिए कम से कम ज्ञान रूपी विवेक रूपी लगा के समझो। सुना सुनी सुनाई सुनाई बातें वो चलते हो। सबसे बड़ा फंदा रामपाल जी अभी जो वंश घर में प्रकट हुआ है। तेरहवां पंथ जो है ना वो अलग से आएगा। जैसे गरीबदास जी ब्रह्मा पंथ था तो वो अलग से था न, वो किसी का चेला नहीं था यहाँ धरती पर के इंसान का। उसी तरह से वो तेरहवां आएगा, वो धरती पर के इंसान का चेला नहीं रहेगा, वो कबीर साहब जी का चेला रहेगा। जैसे गरीबदास जी कबीर साहब जी का चेला था। समझ में आया? कुछ समझ में आता होता नहीं है, इसलिए चलते हो भक्ति करने, भक्ति कराने। विवेक लगाओ, ज्ञान समझो, तभी बचोगे, नहीं तो मारा जाओगे। सब रामपाल जी के भक्त मारा जा रहा है, काल सबको उठा के ले जा रहा है। यहाँ कबीर साहब जी बोले हैं कि सार शब्द जो पालेगा उसको सामने काल शीश निभाएगा, तो उसको मार कैसे देगा? किसी के पास सार शब्द नहीं है अभी। कबीर साहब जी तेरहवां पंथ के बारे में बताए हुए, उसको देख के छाया नहीं होगा, पूरे पृथ्वी पर प्रमाणित होगा वो। मूर्ख, कम से कम विवेक तो लगाओ। रामपाल जी को बात मान रहा है, कबीर साहब जी को बात नहीं मान रहा है। भक्ति करता है कबीर साहब जी को कि रामपाल जी का? मूर्ख। कबीर साहब जी जब कबीर सागर में लिखवाए हुए हैं कि तेरहवां पंथ आएगा, उसको देख के छाया नहीं रहेगा, पूरे पृथ्वी पे यही प्रमाण रहेगा। मूर्ख, कम से कम ये तो समझ जाओ, रामपाल जी के देह का छाया है कि नहीं? समझता कुछ नहीं है, चलता है भरम रूपी भक्ति करने। विवेक लगाओ, देखो, कम से कम समझो, विचार करो। देखा देखी दौड़ो मत, फेर के चाल मत चलो। सब मरे जाओगे, सब मारे जाओगे। हमारे जा भी रहा है, कम से कम बचना है तो खोजो, ढूंढ बचाओ, ये कौन है, कहाँ है। तेरहवां आप लोगों का कभी प्रकट नहीं होगा, जब तक वो रामपाल जी का देह खत्म नहीं होगा तब तक तेरहवां प्रकट नहीं होगा। तेरहवां का बस के भी नहीं है वो प्रकट होने का, वो स्वयं कबीर साहब जी उसको प्रकट करेगा। कबीर साहब जी क्या बोले हैं कि मैं खुद आऊँगा, तब तेरहवां पंथ चलेगा। मालूम कुछ है नहीं, विवेक लगाते नहीं। सत साहेब